ट्राई बहुत किया था बट लेकिन आया यू नहीं डिड नॉट गेट द वर्ड। नो सर। चलो आज बता ही देते हैं। x/5, ठीक है। इसके जितने पॉसिबल नेम्स हैं मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट तरीका क्या लिखोगे? x डिवाइडेड बाय 5। और क्या लिखोगे? बताओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इशिका। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कोई नहीं, इधर देखो। x reduced by एक्सक्यूज मी सर। 5 टाइम्स। सर हमने अभी तक क्या क्या किया है? कुछ नहीं, बस ये शुरू ही किया है। याद है पिछली क्लास में मैंने बताया था x/5 का एक Hello, बहुत ही sir. I'm कॉमन not नेम able है। to hear you. हाँ सुदीपा, तो यही है कॉमन नेम, याद रखना। आप जब 7x को क्या बोलते हो? 7 टाइम्स x, यस। ठीक है। 7 टाइम्स x, या फिर आप कह देते हो क्या? x increased by 7 टाइम्स। यस सर। तो बस यहाँ कीवर्ड क्या है? जैसे मल्टीप्लिकेशन, आई मीन कोई चीज बढ़ रही है तो इंक्रीज हो रही है, और कोई चीज अगर घट रही है तो रिड्यूस हो रही है। दैट्स इट। सर वो घट रही है तो डिक्रीज। घट रही किस सेंस में? बहुत जल्दी कोई चीज अगर डिक्रीज हो रही है तो हम डिवीजन ऑपरेशन यूज करते हैं ना, और इसको कहते हैं भी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवीजन को रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कहते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन को हम क्या कहते हैं? रिपीटेड एडिशन। ठीक है, ये पता है ना, ये भूल गए थे? अरे भाई, 5+5+5+5 को आप क्या 5 into 4 नहीं लिखते हो? 5 times 4। Hello, sir. हाँ सुदीपा। सर मेरे दूसरे कंप्यूटर में मुझे कुछ आवाज नहीं सुनाई दे रहा था, तो मैंने अपने आईपैड से ज्वाइन किया है। तो सर आपने अभी तक क्या समझाया है? कुछ नहीं, मैं एक मिनट रिपीट करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन को हम रिपीटेड एडिशन कहते हैं, राइट? Yes, sir. 5 times 5 times 5, आई मीन सॉरी, 5+5+5 को हम 5 times 4 लिखते हैं, विच इज 20। यस सर। तो इसको वर्ड में कैसे लिखोगे? 7 टाइम्स x, या फिर x इंक्रीज बाय 7 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ, ऑफ कोर्स। Yes, sir. उसी तरह x/5 का ये कॉमन नेम है, याद रखना। x reduced by 5 times of itself। सर समझे? तो वो उस दिन जो आप बता रहे थे वो ये यही बता रहे थे। बता नहीं रहा था, तुम लोग को कहा गया था कि तुम लोग कम अप, आई मीन थिंक अबाउट इट, विच मोर अप्रोप्रिएट वर्ड कैन यू यूज अपार्ट फ्रॉम x डिवाइडेड बाय 5। इसके अलावा तुम x/5 को क्या लिख सकते हो? x reduced by 5 times of itself, ठीक है। डिवीजन क्या है? डिवीजन रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है। तो कोई चीज रिड्यूस हो रही है 5 गुना खुद के, तो बहुत जल्दी जल्दी हो रही है, तो हम कैसे बोलेंगे? x/5। ठीक है, यस सर। चलो आई होप वो क्लियर है सबको। आज ये यस चैप्टर, सर। हाँ आज ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, तो ध्यान दो, काफी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस होंगी। सर हाँ सर मैंने ना 17 वाली क्लास अटेंड नहीं की थी अलजेब्रा की। सर आप रिकॉर्डिंग भेज दोगे? क्लास के बाद मुझे याद दिलाना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगा, ठीक है। सर वैसे आपने करवाया क्या था? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आई थिंक पेरीमीटर का हमने जनरल फॉर्म देखा था। जनरल फॉर्म, जैसे अगर आपके पास एक स्क्वायर है सपोज, जिसका ईच साइड सपोज स्मॉल a है, तो सारे साइड स्मॉल a हो जाएंगे। तो यस। पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका? 4 into a, विच इज 4a। यस सर। 4 और a के बीच में क्या ऑपरेशन है? मल्टीप्लिकेशन का। यस सर। ठीक है, वो a पे डिपेंड करेगा कि स्क्वायर कितना बड़ा है कितना छोटा है। ठीक है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल अब हमने आगे पढ़ा था कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिविटी ओवर एडिशन।
जैसे 4 + 5 को आप लिख सकते हो ना, 5 + 4। कल को कोई आगे कहे कि 12 + 7 इज 7 + 12, तो ऐसे तो वो जो दो नंबर्स इन्वॉल्व हैं जिनको आप स्वाइप कर रहे हो, जिनका ऑर्डर चेंज कर रहे हो, ये तो कुछ भी हो सकते हैं। इसको आप जनरल फॉर्म में कैसे लिखोगे? विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा, a + b is same as b + a. Simple. This is commutativity over addition. Good. और over multiplication तो आप ऐसे लिखोगे a into b is equals to b into a. ये जनरल फॉर्म है, जनरल। ठीक है, ओके। और एक चीज ये देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब जैसे आई थिंक वो हमने की हुई है पहले। फॉर एग्जांपल 6 टाइम्स लेट्स से 27, तो आपको बताया था ना 27 को आप 20 + 7 लिख लो, फिर 6 टाइम्स 20 और 6 टाइम्स 7 मन में करते हो, राइट? Yes sir. तो दो नंबर्स के बजाय वो दो नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं ना। अभी 6 और 27 है, कल को 5 और 13 हो सकते हैं, या फिर मान लो 12 या फिर 78 हो सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। सो अगर हम किसी एक नंबर को सपोज जैसे 78 को सम ऑफ टू नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 12 को, उसी तरह आप इसको जनरल फॉर्म में कैसे बोलोगे? ऐसे कि a मल्टीप्लाइड बाई b + c, जहां a का रोल कौन निभा रहा था? अगर इसको इससे रिलेट करो तो 12। b का रोल कौन निभा रहा था? 70। और c का रोल कौन निभा रहा था? 8। ठीक है, तो उसको कैसे लिखोगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग? a इंटू बी प्लस a इंटू सी। आई होप ये क्लियर है। Yes sir. रक्षण, अदिति, सुदीपा, ये क्लियर है? Yes sir. Yes sir. So this is distributivity of multiplication over addition. Distributivity. Of multiplication. Yes sir. Distributivity of multiplication over addition. a मल्टीप्लाई हुआ किसके साथ? b और c का जो सम था उसके ऊपर, उसके ओवर एडिशन। ओके, ये क्वेश्चन देखो सब लोग। टू फाइंड सम ऑफ 3 नंबर्स 14, 27, 13, है ना, हमें इन 3 नंबर्स का सम निकालना है। वी कैन हैव 2 वेज, एक दो तरीके हैं कि अगर आप या तो 14 और 27 को पहले ऐड करो और जो सम आए उसको किसके साथ? 13 के साथ। और दूसरा तरीका क्या है? सर 27 और 13 को 13 को, पहले। हाँ, या तो 27 और 13 को पहले ऐड करो एंड देन उसका सम 14। सो 14 से ऐड करना है। ये जो ब्रैकेट वाली चीज है, ब्रैकेट मतलब हम बस उन दो सेट ऑफ नंबर्स पहले फोकस रख रहे हैं, पहले उनको ऐड कर रहे हैं। ये ब्रैकेट लगाकर हम जो बारी बारी से एडिशन कर रहे हैं इसको कहते हैं एसोसिएटिविटी ऑफ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑफ नंबर्स ओवर एडिशन। जनरल फॉर्म में कैसे लिखोगे बताओ कोई? जनरल फॉर्म एबीसी ले लो, कैसे लिखोगे इसको जनरल फॉर्म में? सर वो ऐसे लिखेंगे, सर a प्लस इशिका, b हाँ बोलो। ब्रैकेट में। गुड। सर a और b ब्रैकेट में और फिर उसके बाद जो सम है उसे c से ऐड करना है, या फिर b और c ब्रैकेट में और फिर उनका जो सम आया उसे a से ऐड करना है। हाँ, इसको इक्वल करोगे और फिर a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c, ठीक है। यस सर।
यस, तो लेफ्ट हैंड साइड से जो रिजल्ट आएगा वो बराबर होगा किसके, जो राइट हैंड राइट हैंड साइड से साइड। रिजल्ट। राइट हैंड साइड। सिंपल। चलो अब मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ सबसे, सब लोग आंसर बताएंगे। बहुत सिंपल है। यस सर। जैसे ये कुछ एक्सप्रेशंस देख लो। y+5 को कैसे पढ़ोगे, इशिका बताओ जल्दी। y+5 को कैसे रीड करोगे? यस सर। बोलो। सर 5 more than y। 5 more than y, ठीक है, या फिर 5 एडेड टू y। y। ओके, इसे कैसे पढ़ोगी सुदीपा? 3y+5। सर 5 मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाई क्या बोल रहे हो? सर 3 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 5। या फिर इसका और एक तरीका क्या है रक्षण पढ़ने का? 5 रक्षण बोलेगा क्या हो, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो रक्षण क्लास में? 3 मल्टीप्लाइड बाय y एडेड टू 5। यही तो सुदीपा ने कहा। 3 times y added सर to ये 5। ठीक है, सर 3 ये हो टाइम्स। सकता है कि 5 एडेड टू 3 मल्टीप्लाइड बाय y। मल्टीप्लाइड की जगह टाइम्स बोल दो। हाँ, पीछे से शुरू किया, मतलब 5 एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ 3 y। टाइम्स y। Times y। ध्यान दो क्लास में रक्षण। देखो फिर ये जो एक्सप्रेशन है, कौन, ये सारे के सारे। अब इसमें एक कॉमन चीज देखो, इन्होंने y, 3 और 5 की मदद से एक्सप्रेशंस बनाए। तो गिनो, काउंट करो जल्दी से, कितने सारे एक्सप्रेशंस है पॉसिबल है? 1 2 3 13। 13 या 12? सर 12। सर एक मिनट। सर 12। सर 12। ये 12 एक्सप्रेशंस पॉसिबल है। चलो अब मैं तुम लोग को एक टास्क दे रहा यस हूँ, सर। सिर्फ y और 3 से कितने एक्सप्रेशंस बना लोगे, बना के बताओ। सिर्फ y और 3 से अपनी कॉपी में लिखो, काउंट करके बताओ। पर्सनल प्राइवेट चैट पे मुझे भेजना। एक वेरिएबल है y, दूसरा एक कांस्टेंट 3, कितने अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस बना लोगे? सर वो तो इनफिनाइट बना सकते हैं। अच्छा, बताओ जरा कैसे। सर ब्रैकेट में यूज करके। सर बस y और 3 से। हाँ, सर तुम क्या फिर सोच तो रही थी, मतलब मैं मोर देन 1 3 यूज कर सकती हूँ? यस सर। नहीं, एक ही 3 है और एक ही y है। रक्षण क्वेश्चन सुना ना? यस सर। हम्म लिख लिया? हम्म और कुछ है पॉसिबल रक्षण इसके अलावा? गुड। सर मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में देना है या सर वैसे करके रिटन फॉर्म में? व्हाट डू यू मीन बाय न्यूमेरिकल फॉर्म? तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का सिंबल। अच्छा, वो कहना चाह रहे? नहीं नहीं नहीं, सिंबल की जरूरत नहीं है। तो बिना वर्ड में symbol। बस यही 4 पॉसिबल हैं। सर और भी। सुदीपा ने कहा 1 2 3 4 5, बस 5 पॉसिबल हैं सुदीपा। सर हम एक से ज्यादा ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं? एक से ज्यादा? हाँ, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। सर तब तो एक इनफिनाइट से बन। ज्यादा ऑपरेटर बिल्कुल यूज कर सकते हैं,
लेकिन y और 3 को एक एक बार ही यूज कर सकते हैं। तब कैसे इनफाइनाइट एक्सप्रेशंस बनेंगे सुदीपा? लेकिन y और 3 को एक बार ही यूज कर सकते हैं। ये सोच के मत बैठो कि y को मैं 2 बार 3 बार 4 बार, ऐसे तो यार फिर y प्लस 3y, ठीक है, y प्लस 3y क्या हो गया ये सर खुद में? मैंने और भेज दिए। अच्छा यस सर, तो एक ही बार यूज कर सकते हैं ना फिर ऑपरेटर तो। यहाँ देखो 2 बार आपने y यूज कर लिया, ये अलाउड नहीं है, ठीक है, ऐसे नहीं लिख सकते हो। सर मैं और Anyway, भी भेज रही हूँ। चलो मैं लिख देता हूँ, एक बार मैं लिखता हूँ फिर आप लोग ट्राई करना। सुनो, 3 इंटू वाई 3y। गाइस 3y और y3 में कोई फर्क है? नो सर। तो दे आर नो सर, इक्वल। क्योंकि वो मल्टीप्लाई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सर क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है। सर मैंने भी और सर आपको send कर- कम्यूटेटिव हो सकता है कि हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। वैसे यहाँ 2 नहीं है, यहाँ y है, ठीक है। यस सर। हाँ, 3 प्लस वाई इज सेम एज y प्लस 3। यस सर। तो Yes. चलो मैं y प्लस 3 लिख देता हूँ, थोड़ा ज्यादा बेटर लग रहा है। अब यहाँ पे आओ, ध्यान दो सब लोग, y माइनस 3 और 3 माइनस वाई, मैंने दो अलग अलग क्यों लिखे बताओ? क्योंकि ये दोनों डिफरेंट हैं। गेस करो। यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर, क्योंकि वो कम्यूट नहीं कर सकते। कम्यूट नहीं कर सकते हैं। अब तक कितने हो गए? 4। चार। सर मैंने एक और भेजा था जो 6 थे हाँ मेरे। मैंने देखा। अब आते हैं डिवीजन, y डिवाइडेड बाय 3 या फिर 3 डिवाइडेड 3 बाय y। डिवाइडेड बाय y। यहाँ भी वही चीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या डिवीजन फॉलो करता है? नो सर। तो मैंने उसका एडवांटेज उठाया और 3 और y की मदद से डिवीजन में 2 पॉसिबल बन रहे हैं एक्सप्रेशंस। क्या इनके अलावा और कुछ है? सर बोलो। 3:y। Sir, 3 is to y 3 is to y, तो 3 अपॉन y है ना। हाँ इशिका बोलो, तुम क्या सजेस्ट कर रही हो? सर मैंने तो इतने ही निकाले थे जब मैंने आपको सेंड किया था। हाँ ठीक है, इतने ही पॉसिबल है, 6। आई होप ये क्लियर है सबको। यस सर। ओके, अब प्लीज कोई ऐसे मत कहना सर माइनस वाई डिवाइडेड बाई 3, इतना। हाँ थोड़ा वो रख लो। सुदीपा 2 डिवाइसेस से लॉग इन हो ना, एक में लॉग आउट कर लो। मैं कह रहा हूँ माइनस वाई अपॉन 3 ये नहीं चलेगा, नॉट वैलिड। बोलो क्यों? बिकॉज आपने सुदीपा एक डिवाइस, बिकॉज यहाँ नेगेटिव साइन आपने यूज किया है। दिस शोज कि आपने -1 मल्टीप्लाई किया है या तो -y के साथ या तो -3 के साथ। सुदीपा सर मैंने 2 को म्यूट किया हुआ है। तो बीच बीच में वो हो जाता है, क्या कहते हैं? सर इसमें 3 डिवाइसेस कनेक्टेड है। अरे हाँ 3 डिवाइसेस कनेक्टेड है सुदीपा। सर 2 है। नो सर, सर सर पहले 3 मैंने से 3 सर मैंने तो 2 से ही सर किया। 2 सुदीपा और एक सुदीपा का फुल नेम भी उसके साथ। आई थिंक प्रीवियस जिन डिवाइसेस से तुमने यूज आई मीन लॉग इन किया उससे लॉग आउट नहीं किया, दैट्स व्हाई। सर मैं लैपटॉप वाले से लॉग आउट करके देखती कर लो ऐसे, फिर क्लास में काफी एको होगा। सर मैंने लेफ्ट कर लिया दूसरे से। ठीक है, अब देखो मैं कह रहा हूँ -y। सर किसने किया है दूसरे अकाउंट? मैंने तो खोला ही। सर अभी भी 2 डिवाइसेस है सुदीपा देखो के। दूसरा और एक कौन सा डिवाइस है जिसमें तुमने लॉग इन किया था, उससे लॉग आउट करना भूल गई हो तुम शायद। सर आप सर उसे 2 वेटिंग ग्रुप में सुदीप डाल दो ना, या सर रिमूव कर दो एक वाले को। मैं कर दूं रिमूव सुदीपा? लेकिन सर पता सर दूसरे वाले को कर लो। हाँ मैं कर देता हूँ। सुदीपा कुछ कहो अब। हेलो, सर कह दिया। चला गया। हाँ ठीक है चलो, मैं कह रहा हूँ -y/3 वैलिड नहीं है,
ठीक है, क्यों? ये क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि y अपॉन 3 यहाँ -1 से मल्टीप्लाइड है, आपने और एक ऑपरेटर यूज किया है, इनफैक्ट और एक अलग नंबर यूज किया है, जबकि वो अलाउड नहीं था। फिर ऐसे कोई Yes. कह सकता है कि सर आपने फिर ये 3 - y, यहाँ भी तो कुछ वैसा सा लग रहा है, बट नहीं, आपने y को सब्ट्रैक्ट किया है, पॉजिटिव y को सब्ट्रैक्ट किया है पॉजिटिव 3 से। इट्स जस्ट अबाउट ऑर्डर। ठीक, चलो फर्स्ट क्वेश्चन, रक्षण रेडी? सर ये तो देखो y plus 3 कह रहे विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्रेशंस विद नंबर्स ओनली। तो बताओ y plus 3 क्या सिर्फ नंबर से बना है पूरी तरह? नो सर। नो, गुड। इसमें एक टर्म वेरिएबल है। जल्दी Yes, बताओ sir. सुदीपा। तो ये तो 7, बहुत इजी है, बस बोलते सारे जाओ। के सारे पूरा सुदीप, क्वेश्चन। हाँ सुदीपा जल्दी Yes, बोलो। sir. 7 into सर 21, ये नंबर से नहीं बना, इसमें एक वेरिएबल है x. हाँ x नहीं z, ठीक है। नो, इशिका बोलो इसके बारे। सर सी वाले वेरिएबल से बना है। यस, वेरिएबल नहीं, नंबर्स ओनली। सॉरी, यस सर। हाँ, और सुनो, इस लिखो सब कॉपी में, इसको कहते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। सर एक होता है ना अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, क्या वो भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ही होता है? अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, यस सर। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, हाँ कह सकते हो। अरिथमेटिक इज द स्टडी ऑफ नंबर्स, बट न्यूमेरिकल वर्ड यूज करो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, ये बताओ सुदीपा। सुदीपा कह रहा हूँ, अदिति। आदित्य ने लीव कर दिया। अच्छा, तुम बताओ रक्षण। यस सर। अरे काफी इजी, जल्दी बोलो। डी, यस नो? सर काफी इजी है, यस। ठीक है, नेक्स्ट सुदीपा। 3x। सर ज्वाइन नो, क्योंकि x हमारा x एक है। वेरिएबल है। ये बताओ अदिति, 5 - 5n, क्या ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है? अदिति, वो ऑडियो को कनेक्ट अच्छा अच्छा कर कनेक्ट हो रही है। हाँ अदिति, 5 - 5n क्या न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, आई मीन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है? सर अब तो आप वो अच्छा, आपको सुन सकती हो। यस सर। नहीं है, ठीक है। नो, बिकॉज यहाँ पे n वेरिएबल आ रहा है। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन के एग्जांपल देखो, 5 into 4 - 7, 20 into 21 plus 21 into 19 -4। न्यूमेरिकल कोई एक्सप्रेशंस का मतलब होता है, याद रखना अदिति, जिसमें सिर्फ नंबर्स यूज होते हैं, वेरिएबल नहीं आता है। तो इसमें तो वेरिएबल आया है सेकेंड टर्म में। तो यहाँ पूछा क्या गया कि कौन से एक्सप्रेशंस खाली नंबर से बने हैं, ये नहीं बना है, इसलिए मैंने नो लिखा है। ऋषिका बताओ इसके बारे। जी, यस सर। सर वो ये सर इसमें एक वेरिएबल है p। फिर यस नो? नो। यस। नो नो नो। नो ना, सर मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पढ़ा था। क्वेश्चन है कि क्या ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है या नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस विद नंबर्स ओनली, ठीक है, तो नो, यस क्योंकि इसमें वेरिएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी सुनो। थर्ड, आइडेंटिफाई द ऑपरेशंस। कौन सा ऑपरेशन यूज हुआ है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इन एक्सप्रेशंस को फॉर्म करने के लिए। फर्स्ट का तुम बताओ जल्दी, रक्षण, कौन सा ऑपरेशन यूज हुआ है? एडिशन, एडिशन। नेक्स्ट बताओ सुदीपा। सब्ट्रैक्शन। सर अच्छा सर उसको हाँ, सर आप पूरा ऐसे A करवा को लो नहीं ना, पढ़ना। a को रक्षण से पढ़वा लो, b आप से मुझे पूरा पढ़वा आप लो। ऐसे कर लो, चलो। बी है माइनस इशिका का, सब्ट्रैक्ट। सर मैं तो ए बता, है रक्षण का, तो पहले मैं तो बता सी लूं। है, नहीं नहीं प्राइवेट चैट पे बस जल्दी जल्दी भेज दो कॉमा करके। अदिति सी, ओके और सुदीपा डी। एक साथ भेजना प्लीज, एक साथ ऋषिका। सर मैं उससे कर रही हूँ तो मुझे डिफिकल्टी हो रही है लिखने में, तो क्या मैं ओरली बता वाले दो, दूसरे? ओरली बताओ। ओके सर। सर डी वाले का पहला वाला तो मल्टीप्लिकेशन है, सेकंड वाले का सर सर आपने तो अच्छा हाँ सर फिर ये भी एडिशन मल्टीप्लिकेशन है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है और एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, एंड एडिशन, राइट। और
लास्ट वाले का मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन है। मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, सही है, गुड। सर मैंने रक्ष हाँ रक्षण, तुम्हारा एडिशन सब्ट्रैक्शन सही है रक्षण। अदिति तुम कह रही हो कि सर अदिति का होगा मल्टीप्लिकेशन। नहीं, उसको कहने दो। अदिति देखो, तुम कॉमा पुट कर रही हो, मतलब क्या दोनों चीजें यूज हुई हैं फर्स्ट में? ओरली बताओ अदिति, सी के फर्स्ट वाले में क्या हुआ यूज? माइक ऑन कर लो ना अदिति, अरे माइक ऑन करके बताओ। सर आप उसे रिक्वेस्ट भेज दो ना अनम्यूट होने की। यस सर। हाँ बोलो, फर्स्ट में क्या यूज हुआ है 2y+17 में? सर फर्स्ट में एडिशन। मल्टीप्लिकेशन भी तो हुई है ना यूज, 2y के साथ मल्टीप्लाइड है। 2y कैसे बना बताओ? 2y 2 इंटू वाई, राइट? यस सर। मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। सेकंड बताओ। मल्टीप्लिकेशन। सब्ट्रैक्शन कहाँ गया? मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इशिका बताओ, ओरली बता दो, तुम्हारा तो बहुत आसान है। यस सर। बोल। यस सर। सर आपने बी वाले का सर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। थर्ड भी है 5z। सर उसमें भी मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है। ठीक है, अब सुनो, A B C D E F G H है ना ये सारे, कितने टोटल? 8 है क्या? ये इनके 8 अलावा इधर भी है? ये चलो ठीक है, इनके आपको एक्सप्रेशंस बताने हैं, फटाफट बताते जाना। मैं जिनके नाम जिसमें लिखूंगा प्लीज एक साथ आंसर भेजना, ठीक है? तो सब, आई से इशिका, आर से रक्षण, एस से सुदीपा, ए से अदिति। अदिति ने लीव कर दिया। चलो आई आर एस, आई आर एस, आई आर, और फिर सुदीपा तुम इसके लिए ये बता दो। सर एक मिनट रक्षण, सर हम क्या प्रॉब्लम, क्या रक्षण ये बताओ। सर ये प्रॉब्लम है सर, जो कीबोर्ड होता है उसका सर वो इनटू नहीं होता सर, तो इनटू की जगह मैं एक्स लगा लूं? इंटू कुछ करो ही मत ना, 7p में मैं कहाँ लिखता हूँ 7 इंटू हाँ पी, बस 7p लिखता हूँ। ये सर। ठीक है, क्वेश्चन ये है अदिति, गिव एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग केसेस, हमें एक्सप्रेशन फॉर्म बताना है। अच्छा, सर आपको एच में डिफिकल्टी होगी रीड करने में। तुम समझे नहीं अभी तक रक्षण, कैसे सर अब एक्सप्रेशन देखो तरीके से सर, लिखना अब है। ज्यादा अच्छे से हाँ मैं होगा। समझ रहा हूँ, बट मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा, चलो। बी गलत है तुम्हारा। मेरा हाँ, थोड़ा जल्दी भेजो इशिका और सुदीपा। सर मैंने कर लिया, पर मैं लिख नहीं पाती इसमें, तो मैं अपने दूसरे डिवाइस से ऑन करके म्यूट नहीं हो बताओ, जाती हूँ। ओरली बताओ, तुम ओरली बताओ। सर अब सर ओरली कैसे बताऊं, बो, क्योंकि ये तो बोलो यस मैं सर, इसमें मैंने सर -m सर लिखा मैंने, उसके बाद -7। ई से शुरू करो, बोलो। ई को कैसे लिखोगी? सर -m -7 -m -7, -7। गुड। इसका बताओ, डी का
बोलो, इतना टाइम लगा रही हो। p डिवाइडेड बाय सर 7 मैंने बोल रही थी माइक बंद था, p और उसके बाद फ्रैक्शन का साइन, उसके बाद उसके नीचे अपॉन 7। 7। हाँ, ये यस बताओ। सर। और उसके बाद सर ये है 2t प्लस 4। सही है। इशिका ये बताओ, a। सर मैंने सेंड कर दिया। बोलो बोलो, ओरली जल्दी बोलो। सर p फिर प्लस का साइन और 7 या फिर 7 प्लस का साइन। ठीक है, गुड। इसका बताओ, g का। g का सर -p डिवाइड मींस स्लैश और 5 डिवाइडेड बाय 5 भी चलेगा। इसका बताओ, f यस का। सर। सर माइनस p मल्टीप्लिकेशन का साइन या फिर 5। 5 मल्टीप्लिकेशन का साइन और -p। अब सुनो इसको ध्यान से, जब ऐसे लिखते हो ना, जब यस सर। भी एक वेरिएबल और कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होता है, हमेशा हैबिट में रखो कांस्टेंट को पहले लिखने की। हमेशा हैबिट में रखो कांस्टेंट पहले लिखने की। तो -p इंटू ओके सर। 5 को हम लोग लिख सकते हैं -5p। समझे? यस। ठीक है, जैसे रक्षण के केस में यहाँ ये क्वेश्चन नंबर देखो, कहाँ गया? हाँ, C। p मल्टीप्लाइड बाय 7। हाँ, हम लिखेंगे तो p मल्टीप्लाइड बाय 7 ऐसे, बट उसको अच्छे से अरेंज करके 7p लिखेंगे। हमेशा आदत रखो, हमेशा, अभी से बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल पार्ट को पहले लिखने हैं, एल्जेब्राइक पार्ट को बाद में लिखना है, जब दोनों चीजें मल्टीप्लाइड हैं। ठीक है, याद रहेगा? यस सर। हाँ वो सही था तुम्हारा रक्षण, फिर जो तुमने करेक्ट कर लिया था। और हाँ, p मल्टीप्लाइड बाय -5, इसको ऐसे लिखो -5p। हाँ दीदी बोलो, क्या हुआ? कैसे लिखना है? -5p। p मल्टीप्लाइड बाय -5h। अच्छा, h का तुम बता रही हो तो कौन? ऐसे, बट मैंने वही कहा ना अदिति कि न्यूमेरिकल पार्ट को पहले लिखना है, ये आदत रखो, नंबर वाले पार्ट को पहले लिखना है। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक चीज वो पूछता हूँ सबसे, बताओ इसमें कितने टर्म्स हैं? टर्म्स कितने हैं सर किस में? इसमें? इसके डब्बे बनाए मैंने। 3 सर 3। नहीं नहीं, ठीक है, मैं यहाँ एक चीज सर तुम 2 लोग को बता, टर्म्स है, 2 टर्म्स। 2 टर्म्स हैं। ठीक है, 2 टर्म्स हैं अब सुनो ध्यान से। सर, बिकॉज नम टर्म्स आर सेपरेटेड फ्रॉम प्लस एंड प्लस एंड माइनस, माइनस साइंस। टर्म्स आर सेपरेटेड फ्रॉम प्लस एंड माइनस साइन। माइनस साइन। इसका जो फर्स्ट टर्म है दैट इज -7m, और जिसका दूसरा टर्म है 3। इन दो टर्म्स के बीच में क्या ऑपरेशन हुआ है? इन दो टर्म्स के बीच में एडिशन का ऑपरेशन हुआ है। प्लस। ठीक है, सो दीज 2 टर्म्स आर एडेड। अब सुनो ध्यान से, फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म में एल्जेब्राइक पार्ट क्या है? फर्स्ट टर्म का एल्जेब्राइक पार्ट है m, कांस्टेंट पार्ट क्या है? -7। सेकेंड टर्म का कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट पार्ट 3, और एल्जेब्राइक पार्ट क्या है? एल्जेब्राइक पार्ट 1। क्या है एल्जेब्राइक पार्ट? 1। 1। कुछ नहीं है, मतलब 1। ठीक है, क्योंकि 3 into 1 3 है ना। यस सर। ठीक है, एल्जेब्राइक पार्ट इसका Yes, ये मत कहना कि है ही नहीं सर, है, बट वो 1 है। हायर क्लास में बताऊंगा, फिर डिग्री वाला कॉन्सेप्ट आता है, डिग्री से हम क्या समझते हैं वगैरह। तो सब लोग पहले नोट करो, ये मुझे आज ही सबमिट तुम लोगों को करना है। वैसे तुम लोग होमवर्क नहीं कर रहे हो, 5 6 ये तुम्हें सबमिट करना है मुझे आज। और ये 11.4 के 11.4 का जो फर्स्ट पार्ट है उसके चार नहीं, उसके अंडर 5 है। सर आप ये व्हाट्सएप पे भेज दोगे? सर यस क्या फाइल कह रहे हो? नहीं सर, सर, क्वेश्चन नंबर, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 नोट करो, नोट सर करो मैं सब लोग। आपको कल भेज दूंगी क्योंकि हाँ कल मेरा टेस्ट है। ठीक है, नोट करो, मैं लिख रहा हूँ।
लिखो कॉपी में, एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6। फिर है एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन 1 ओनली। क्वेश्चन 1 याद रखना, उसके 5 पार्ट्स हैं। दिस इज योर होमवर्क। ठीक, नोट कर लिया? सर अगर एक ऐसा क्वेश्चन आया होगा कि अगर एक दिन में एक बच्चा 2 रुपीज सेव कर रहा है, 2 दिन में वो 4 रुपीज सेव कर रहा है, 3 दिन में वो 6 रुपीज सेव कर रहा है, तो टोटल सेविंग 50 रुपीज हो जाएगा। तो वो कितने दिनों में 50 रुपीज सेव करेगा? तो ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे? फिर उल्टा सवाल करेंगे कि 1 डे में कितनी सेविंग की है? ₹2, है ना? उल्टा सवाल मतलब 50 इसी चीज को पहले ऐसे लिखो कि ₹2 इज सेव्ड इन 1 डे। चलो मैं एक बेसिक चीज एक बताता हूँ। यूनिटरी मेथड में जो चीज हमें फाइंड करनी होती है, कहीं लिख लो शॉर्ट नोट बना के, फ्यूचर के लिए बेहतर सर रहेगा। नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं। अगर ऐसा आए कि एक दिन में ₹2, फिर मैं सेकंड दिन में समझ उसका डबल, मैं फिर समझ गया तीसरे तुम्हारा दिन क्वेश्चन, में मैं उसका समझ डबल। गया तुम्हारा क्वेश्चन, मेरी बात तो सुन लो। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारा क्वेश्चन, बट उसको देखो फ्रेम कैसे करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको लिखना कैसे उसको, मैं वो बताने जा रहा हूँ। यूनिटरी मेथड में जब हम वर्ड लिखते हैं, सेंटेंस लिखते हैं ना, जो चीज हमें फाइंड करनी होती है, जो चीज हमें उसको पहले लिखते हैं, और जो चीज गिवन होती है उसको बाद में लिखते हैं। आई मीन यस ठीक सर, है। आपने बताया है। तो आपको गिवन क्या था कि 50 रुपीज कितने दिन में, तो गिवन है रुपीज और पूछा कितने दिन में, तो 50 days. मैंने उसी स्टेटमेंट को पहले उल्टा करके लिखा कि ₹2 इज सेव्ड इन 1 डे। तो पहले ₹1 के लिए आप निकालो, ₹1 इज सेव्ड इन हाउ मेनी डे? हाफ डे। ये समझ में आया हाफ डे कैसे आया? यस सर। फिर ₹50 के लिए कैसे निकालोगे? इज सर सेव्ड 25 days into 50, हाफ इंटू 50, 25 डेज। ठीक है, yes. यस सर। ओके, ये क्वेश्चन पढ़ो सब लोग जल्दी। सेकंड वाला, चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग एक्सप्रेशंस into statements in ordinary language. ठीक है, मैं एक करके दिखाता हूँ, बाकी मैं किसी से पूछूंगा रैंडम। बताओ मैं कौन सा करूं, ABCDE? सर ई। सर ई। चलो ठीक है, क्वेश्चन आई होप सबने पढ़ लिया। Yes. हमें स्टेटमेंट को क्या, किसका रूप देना है? एक्सप्रेशन का। अब सुनो, तुम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना अलजेब्रा, नाउ दिस इज द रियल पावर ऑफ मैथमेटिक्स, कैसे लैंग्वेज को मैथ्स का रूप देते हैं, मैथमेटिकल रूप कैसे देते हैं। ठीक है, अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं देखो तुमको एक चीज पहले दिखाऊंगा। इससे पहले एक एप्लीकेशन है, तुम लोग डाउनलोड करके कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो चाहो तो। जियोमेट्री, यस सर, मैंने वो किया हुआ है। क्या नाम है एप्लीकेशन का? सर उसका जियोमेट्रिक कुछ ऐसा नाम था, और वो चाइना वाला एक ऐप था लगता है। चाइना वाला ऐप। सर उधर कुछ ऐसे चाइनीज में लिखा हुआ था जब मैं कर रही थी। सर ये हमारी टीचर ने बताया था, जियोजेब्रा। हाँ हमने भी जियोजेब्रा पे करा हुआ है। हाँ, इट्स अ वेरी गुड ऐप।
ठीक है, देखो मैंने सपोज ए बी दिख रहा है सबको, ए बी सेगमेंट, Yes, sir. यस सर, यस सर, Yes, sir. उसे 2 मान लो, 2 यूनिट, कितना? 2 यूनिट, 2 यूनिट, सी बी को मान लो x यूनिट, x यूनिट, ठीक, बन गया रेक्टेंगल। 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स यस सर, रेक्टेंगल का एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। ये समझ में आ रहा है सबको, दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। 2x मतलब उसके अंदर कितना एरिया ऑक्यूपाइड है। अब एक बात बताओ, क्या तुम्हें x पता है? x की वैल्यू एग्जैक्ट कहीं मैंने बताई? नो x सर, 7 है, नो x 10 सर, है या नहीं? तो कल को ये रेक्टेंगल कुछ ऐसा बन सकता है। एक चीज नोटिस करो, इसका जो एफ जी ई एच पार्ट है वो ऑलमोस्ट ए बी डी सी के बराबर है। ठीक है, थोड़ा सा पतला बना बट इग्नोर करो। बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज, जो x है ना वो डिफाइन नहीं है, जिसके चलते x को रिप्रेजेंट करने वाली डायमेंशन वो क्या है, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, वो चेंज हो रही है। समझ में आ रही है मैं बात? x कितना भी बड़ा या छोटा हो सकता है, जिसके चलते रेक्टेंगल का एरिया क्या कांस्टेंट है या वेरिएबल है? रेक्टेंगल का एरिया 2x है, वेरिएबल है ना, वेरिएबल है। क्योंकि x वेरिएबल है। ये समझ में आया सबको? यस सर, हाँ, तो उसको देखो मैं एक स्टेटमेंट का रूप कैसे दूंगा, अ रेक्टेंगल with a fixed length of 2 units and breadth सर as वापस x, रिपीट कर सकते हैं? मैं कह रहा हूँ represent the area of a rectangle whose length is 2 units and breadth is x units. तो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 इंटू एक्स विच इज 2x, राइट? तो मैंने कैसे उस लंबे चौड़े स्टेटमेंट को मैथ्स का रूप दे दिया 2x, उसी तरह यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ई क्वेश्चन, इन एन अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स देर आर आर रोज। मैं पहले एक रो बनाता हूँ, 1 2, सर आपकी व्हाइट बोर्ड वाली स्क्रीन नहीं दिख रही है। कौन सी वाली स्क्रीन? व्हाइट बोर्ड। माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रही है? नो नहीं सर, अभी आप जियोजेब्रा में हो। अच्छा अच्छा, ओ आई एम सो सॉरी, अभी दिख रही है? यस सर, यस अब अच्छा, सही है। हाँ, यस सर, ई वाला, ई वाला ये पढ़ो, इन एन अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स देर आर R rows, each row contains 5 dots. मैंने एक रो बनाई पहले, 1 2 3 4 5, फर्स्ट रो, फिर सेकेंड रो बनाई, दिस इज फर्स्ट रो बाय द वे। सर आपकी रो दिख नहीं रही है। इधर देखो, राइट साइड मैंने बनाई है थोड़ी डॉट्स के साथ, यस सर, ठीक है? यस, सेकेंड रो भी बनाई, बट ऐसे कितनी रोज हैं? 3 4 10 15, कितनी रोज हैं? R रोज हैं। सर आर रोज, मान लो ये rth रो है, rth रो में भी 5 डॉट्स होंगे, यस सर, ठीक है? यस तो हमें यहाँ रिप्रेजेंट क्या करना है? सर 5 5 आर, dots, each row contains 5 dots. तो into statement into ordinate change the following statement, एक मिनट, in an arrangement 5 of आर, dots, अच्छा in an arrangement of dots, तो मुझे represent करना है arrangement of dots, वो टोटल अरेंजमेंट में कितने डॉट्स हैं। एक रो में 5 है, दो में भी, दो में कितने हो जाएंगे अब तक? 10, 3 में 15, सर 4 में, 5 रो, 5 आर, 5 आर, तो 5 आर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ डॉट्स इन दिस अरेंजमेंट। समझ में आया सबको? यस सर, उस यस पूरे सर। स्टेटमेंट को मैंने यस किसका रूप दे दिया, एक एक्सप्रेशन का? बताओ, नंबर 1 रक्षण, जल्दी। सर आप लिख लीजिए सबके नाम, मतलब चलो ठीक है, RAIS, जिसका हो जाएगा मुझे बता देना, चैट में मत लिखो। हो गया किसी का? रक्षण हो गया तुम्हारा? यस सर। एक्सप्लेन करो। सर 3p, क्यों? सर क्योंकि सर नोटबुक p रुपीज कॉस्ट करता है, और सर बुक कितनी नोटबुक? सर एक, एक, तो ऐसे बोलो ना, अ नोटबुक। हाँ, आगे बोलो। और सर अ बुक कॉस्ट 3 रुपीज।
और सर 3 into P is equals 3P. तो 3P तो वहां लिखा हुआ है, तो तुमने क्या मेहनत की? सर पर इसमें करना क्या है? Change the following statement using expression into statements in ordinary language. अच्छा, सॉरी, यहाँ ordinary language में करना है। ये तो यस थोड़ा सा ऑलमोस्ट सर, मतलब हमें मुंह से बताना है। हाँ, जैसे given Salim scores R runs in a cricket match, Nalin scores R plus 15. तो ordinary language में अच्छा, Nalin scores 15 runs more यस than। सर, जो हम करते थे 15 मोर हाँ, देन वाला। तो बताओ बुक और नोटबुक की कॉस्ट में क्या रिलेशन है रक्षण? Sir, book cost. अ बुक बोलो, अ बुक। हाँ, A book cost rupees 3 more than a notebook. ₹3 मोर मतलब अगर नोटबुक की प्राइस है X तो वो X plus 3 3 मोर तो यही लग रहा है ना सुनने में, या तो 3 into X होना चाहिए। रक्षण 3 into अ वेरिएबल को कैसे पढ़ते हो? 3 times अ वेरिएबल को कैसे पढ़ते हो? टाइम्स वर्ड यूज करते हो ना? टाइम्स। मैं कह रहा हूं जैसे आपको ये सेंटेंस गिवन है, गिवन सलीम स्कोर्स R runs इन अ क्रिकेट मैच, कॉमा से पहले क्या इंफॉर्मेशन है? सलीम ने R रन स्कोर किए एक क्रिकेट मैच में। फिर नलीन स्कोर्स R plus 15। ऐसा लग रहा है कोड भाषा में इन्होंने बातें बताई है। कोड मतलब मैथमेटिक्स के एक्सप्रेशन फॉर्म में इन्होंने बातें बताई है। एक मैच है जिसमें सलीम और नलीन ने कितना कितना स्कोर किया। अब हमें ऑर्डिनरी मतलब आम भाषा में से कैसे बताना है? तो यहाँ क्लियर पता चल रहा है कि नलीन ने R plus 15 मतलब R किसने स्कोर किया था? सलीम के रन्स। तो नलीन ने 15 रन ज्यादा बनाए, किससे? सलीम से। तो ये तो मैंने हिंदी में कहा, बट यू हैव टू राइट दैट इन इंग्लिश कि नलीन स्कोर्स 15 रन्स मोर देन सलीम। समझे? तो हमें गिवन स्टेटमेंट्स को ना ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो रक्षण क्या कहेगा? अ नोटबुक कॉस्ट्स ₹P, फुल स्टॉप। अ बुक कॉस्ट्स ₹3P। हाँ, तो अ बुक कॉस्ट्स 3 times the cost of a notebook. A notebook. बताओ अदिति, बी का। चलो तुम थोड़ा टाइम ले लो। सी बताओ इशिका। इशिका Yes. बताओ सी का ऑर्डिनरी लैंग्वेज क्या होगा फॉर्म? Our class has n students and the school has 20 n students. बताओ, इतना टाइम ले रही हो। सुदीपा बताओ डी का। यस सर, डी का होगा कि जग्गू इज Z years old, so his uncle is 4 times of Jaggu's age, and his aunt is। तुम्हें Z वर्ड यूज करना ही नहीं है, नहीं समझे? Yes sir, I said that his uncle's age is 4 times of Jaggu's age, and तुमने Jaggu's। हिज वर्ड भी यूज किया है, फिर जग्गू भी बोला है। Sir, I mean that Jaggu's uncle is हाँ 4 times of Jaggu's age, and and Jaggu's aunt is is 3 less than 4 times of Jaggu's age. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसने क्या किया? सुदीपा ने जहां जहां Z उसको लग रहा है मुझे Z अब बोलना पड़ेगा, तो Z को वो किससे रिप्लेस कर दे रही है? जग्गूज एज, क्योंकि Z किसकी एज को रिप्रेजेंट करता है? जग्गू। तो मैं एक बार फिर से E को रिपीट करता हूं। इन एन अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स देयर आर R rows, ईच रो कंटेन्स 5 डॉट्स। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे इसको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में? सबसे पहले मैं इसमें क्या आइडेंटिफाई करूंगा कि वेरिएबल पार्ट किस चीज से रिप्रेजेंटेड है।
और वेरिएबल पार्ट रिप्रेजेंटेड है किससे? R. नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज अपने आप में वेरिएबल है ना, मुझे पता नहीं ना कितने Yes. रोज हैं, 10 हैं, 15 हैं, 100 हैं, 50 हैं, ठीक है। अब ईच रो कंटेन्स 5 डॉट्स, तो मैं कहूंगा ईच रो कंटेन्स 5 डॉट्स, ठीक है। द नंबर ऑफ डॉट्स इन अरेंजमेंट इज 5 times the number of rows. Make sense? The number of dots in an arrangement is 5 times the dots, I mean 5 times the number of rows. Yes sir. बाकी सब चुप क्यों यार इतना? रक्षण, अदिति, Yes, sir. इशिका, बताओ। इशिका, सी का तो इसका आंसर जहां n तुम्हें दिखे ना, अब समझ लो n की जगह तुम क्या बोलोगी? स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, बस स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। तो पढ़ो, द स्कूल हैज। सर ये हम ऐसे पढ़ इशिका, सकते इशिका, इशिका की बारी है। इशिका, जहां भी n बोलने का मन कर रहा हो अपने आप को कंट्रोल करो और n की जगह क्या बोलोगी? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। तो पढ़ो इसको, द स्कूल हैज 20 students. 20 स्टूडेंट्स के 20 के साथ तो n मल्टीप्लाइड भी है ना, तो मल्टीप्लाइड है तो क्या वर्ड यूज करते हैं? टाइम्स। 20 times. 20 सर टाइम्स। ये हो सकता है कि द टोटल नंबर ऑफ एक मिनट, स्टूडेंट्स इन स्कूल। एक मिनट, इशिका को कहने दो, उसकी बारी है ना, फिर तुम कह देना अगर तुम्हें The लग school रहा है। has हाँ, 20 times 20 टाइम्स the student in the 20 times the बोलो, student in the class. बस सही है। हाँ, सर तुम अब और मैं बोलूं? दूसरा क्या वर्जन बोल रही थी तुम, Yes, सुदीपा? sir. सर यही बोल रही थी। बस खैर उसको बोलने दो, उसकी बारी थी ना। हाँ, तुम क्या दूसरा कोई वर्जन बोलोगे रक्षण? नहीं सर। हाँ सर मैं हाँ अपना हाँ, बोलो अपना, बताओ। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था अच्छा अच्छा, बताओ ए का। सर। a book cost 3 times more than a notebook cost. 3 टाइम्स मोर मत बोलो, बस 3 3 टाइम्स बोल times चुके हो, इनफ है। हाँ, मल्टीप्लिकेशन मतलब टाइम्स समथिंग। cost 3 times a notebook cost. ठीक है, 3 times the cost of a notebook. ये भी बिल्कुल सही है। इशिका ने भी जो कहा, इशिका ने कहा 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, रक्षण ने कहा 3 टाइम्स अ नोटबुक कॉस्ट, वो भी सही है। ज्यादा अप्रोप्रिएट इशिका का लग रहा है, बट इट्स फाइन। हाँ, अब बताओ अदिति, कैसे बोलोगी बी को? मेरा होगा हम्म, Tony puts 8 times Q marbles on the table. फिर क्यू वर्ड, कौन जानता है क्यू क्या है? 8 times marble on the 8 टाइम्स marble on the table. तुमने पुट क्यों कहा? यहाँ ही हैज। Put नहीं बोला है। अच्छा, फिर से बोलो, शुरू से बोलो फिर से। Tony. सर एक मिनट रक्षण। यस हाँ, सर। अब आ रही है अब आवाज? आ रही है। बताओ अदिति। ही हैज, ही कौन है पहले ये बताओ, ही कौन है? बताओ ही है कौन? Tony. तो ठीक है, Tony. टोनी। टोनी। अब बोलो टोनी हैज, आगे पढ़ो। Tony has हाँ, 8 times 8 टाइम्स marble on the table. कहाँ टेबल है यहाँ पे? ओह नो, कहाँ? तुम देखो अदिति, पहले उस पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करो जो पार्ट कंप्लीटली अननोन है। जैसे मैं पहले अंडरलाइन कर देता हूं सबके केस में। रक्षण के केस में जो
लंबा चौड़ा स्टेटमेंट था, उसमें ये पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट कंप्लीटली अननोन है, तुम्हें पता नहीं है। कल को तुम जाओगे मान लो कहीं पे, टुडे आई हैड 4 times द चपाती आई हैड ऑन थर्सडे। अब कौन सा थर्सडे तुम्हें बताना एग्जैक्टली exactly. समझ रही हो? अब किसी को पता नहीं ना तुम कौन से थर्सडे की बात कर रही हो। अब कोई आके कोई कह दे दिस नोटबुक कॉस्ट x times द प्राइस ऑफ क्लासमेट नोटबुक। अरे अब क्लासमेट की भी कौन सी नोटबुक, और x क्या है भाई? 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना। तो पहले हम किसको आइडेंटिफाई करते हैं सेंटेंस में, स्टेटमेंट में? अननोन वाले पार्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे तुम्हारे वाले में टोनी पुट्स क्यू मार्बल्स ऑन द टेबल, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट का अननोन पार्ट है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली हमें नहीं पता कितने मार्बल्स वो टेबल पे उसके ऊपर पुट करता है। आवर क्लास वाला किसका था? इशिका का था। इशिका के केस में ये पूरा का पूरा पार्ट अननोन है। आवर क्लास इज n स्टूडेंट्स, राइट? फिर जग्गू वाला उसका था ना, सुदीपा का, उसमें जग्गू इज z ईयर ओल्ड, ये वाला पार्ट अननोन है। तो अब जब भी जहां भी z मुझे दिखेगा, मैं z की जगह क्या बोलूंगा? जग्गूज एज। जहां भी सी पार्ट में जहां भी मुझे n दिखेगा, n की जगह मैं क्या बोलूंगा? स्टूडेंट इन आवर क्लास। जहां भी मुझे q अब दिखेगा आगे स्टेटमेंट में, ठीक है, क्या बोलूंगा q की जगह? मार्बल्स पुट ऑन द टेबल बाय टोनी, या फिर सर टोटल नंबर्स ऑफ मार्बल्स ऑन द टेबल। हाँ, या फिर टोटल क्या, बस बोल दो नंबर नंबर ऑफ ऑफ मार्बल्स ऑन मार्बल्स द ऑन द टेबल। टेबल। जहां भी मुझे p दिखेगा, क्या बोलूंगा? कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। या फिर जैसे रक्षण ने एकदम वर्ड टू वर्ड पढ़ दिया, अ नोटबुक कॉस्ट्स, लेकिन इशिका ने थोड़ा स्मार्टली उसको बोला कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। ठीक है, उसको अच्छे से सेंटेंस में फिट करवाया। मेरे केस में जब मैंने ई वाला स्टेटमेंट पढ़ा, मेरा ये वाला पार्ट सेंटेंस का अननोन था ना, मतलब अननोन वाली इंफॉर्मेशन दे रहा था। तो जब भी आर वर्ड आएगा, एक मिनट, हाँ, आर वर्ड नहीं, जब भी देर आर रोज, मेरे वाले स्टेटमेंट में थोड़ा सा वो है ट्रिकी पार्ट, और वो ट्रिकी पार्ट ये है कि नहीं, नेक्स्ट स्टेटमेंट में इन्होंने ठीक है, ट्रिकी पार्ट ऐसा नहीं है, देखो। 5 times r। नहीं, मुझे नंबर ऑफ रोज नहीं पता है, मुझे नंबर ऑफ रोज देखो नहीं पता है। उन्होंने नंबर ऑफ रोज को कोड भाषा में, मतलब अननोन टर्म्स में रिप्रेजेंट किया है। और कौन सा अननोन वर्ड वो यूज कर रहे हैं नंबर ऑफ रोज के लिए? ए, बी, एक्स, वाई, टी, r। आर, स्मॉल आर। तो मुझे जहां भी नंबर ऑफ रोज वर्ड यूज करना होगा, सर ये भी लिख सकते हैं ना कि an arrangement contains 5 multiplied the total number of rows। ठीक है, एंड कंटेन्स क्या तुमने वो नहीं बोला, डॉट्स। ठीक है, देर आर 5 times द नंबर ऑफ रोज डॉट्स इन द अरेंजमेंट, या फिर देर आर the dots present in an arrangement are 5 times the number of rows। सर आप मेरा वाला फिर से। मैं पढ़ के बताऊं तुम्हारा वाला? यस। He has 8 Q marbles in his box। गलत, मैंने Q बोल दिया, तो मैं बोलूंगा Tony has 8 times the marble। एक मिनट रक्षण, आवाज आ रही है? सर आवाज तो आ रही है। हाँ, सर क्या बोल रहे हो रक्षण, बोलो क्या? फोर अच्छा, तुम लीव कर दो, कोई नहीं, मैं इसको बता के एंड कर रहा हूँ क्लास। तो टोनी है, ओके रक्षण, बाय बाय। टोनी हैज 8 times द मार्बल put on the table in his box। ओके। बस, चलो होमवर्क वही रहेगा। फिर हम लोग इक्वेशन में जाएंगे, ये लास्ट पार्ट है, खत्म तो हो नहीं पाया। इक्वेशन के बाद फिर ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, ठीक है? होमवर्क याद है ना सबको? आई होप ये नोट कर लिया था।
चलो I'll सर see you पर then. ऐसे हाँ, क्वेश्चन बोलो बोलो. यस सर मैं बोल रही थी कि मैंने पेपर खोला था जिसमें एक अजीब सा क्वेश्चन आया था कि सर वन डे में कि ये थोड़ा सा दूसरा वाला है कि वन डे में उसने 2 रुपीज कलेक्ट किए, दूसरे दिन में उसने 2 का डबल कलेक्ट किया मतलब 4, तीसरे दिन में उसने 4 का भी डबल कलेक्ट किया यानी 8, फिर चौथे दिन में 8 का डबल 16 ठीक. और ऐसे 50 रुपीज कितने कलेक्ट होंगे। तो फिर मैंने देखा था कि 7.5 डेज में कलेक्ट होंगे। तो सर इसका कोई वेरिएबल का कोई क्या आप बता सकते हैं नेक्स्ट क्लास में? मैं अभी बता देता हूँ, सुन लो, बहुत सिंपल है. फर्स्ट डे में 2 रुपीज, ठीक है. सेकेंड डे में 2 का डबल, थर्ड डे में इसका भी डबल, ठीक है. Yes. फिर फोर्थ डे, मैं यहाँ फटाफट लिख देता हूँ. ये फर्स्ट डे का कलेक्शन था, ये सेकेंड डे का, ये थर्ड डे का, ये फोर्थ डे का, ठीक है. ऐसे सो ऑन. थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान से सुनना, बहुत आसान है. मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, सर 2 लिख की सकते पावर 4, जहाँ पे उसका जो एक्सपोनेंट Yes, पार्ट sir. है वो नंबर ऑफ डेज को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये समझ में आया? Yes, sir. ठीक है. तो फिर क्वेश्चन क्या था कि वो 50 रुपीज कितने दिन में कर लेगा Yes, sir. कितने दिन में मतलब Yes, sir. कमा लेगा, ठीक है. Yes. तो 50 रुपीज इक्वल टू 2 की पावर x. मुझे पता नहीं ना x मतलब नंबर ऑफ डेज, मुझे ये जानना है, राइट. तो मैंने 50 को बराबर Yes. कर दिया. अब बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना. इसको हिट एंड ट्रायल से हम लोग करेंगे. हिट एंड ट्रायल मतलब सर, जैसे अगर आप 2 की पावर कितनी पावर लोगे कि 50 के बहुत करीब पहुंचोगी, तो ये हो जाएगा 2 की मान लो तुम पावर 4 लो, 5 लोगी ना, तो 32 आएगा. फिर जहां तुमने 2 की पावर 6 लिया ना, 64. मतलब 5 और 6 के बीच में आंसर छिपा हुआ है. मैं फिर से रिपीट करता हूँ. 2 की पावर 5 लोगी तो कितना आएगा? 32. 2 की पावर 6 लोगी तो 64. 50 तो यहाँ बीच में आता है ना इसके, Yes, sir. ठीक है. तो तुम बोलोगी इसका आंसर थोड़ा सा टिपिकल है. 50 रुपीज वो कमा लेगा ऑन ए सिक्स्थ डे. सिक्स्थ डे में ही वो 50 रुपीज से ज्यादा कमा लेगा, क्योंकि फिफ्थ डे वो 32 रुपीज कमाएगा. पक्का Yes, यही sir. था ना स्टेटमेंट? एक बार भेज देना कंफर्म. अकॉर्डिंग टू मी Okay, जो sir. तुमने डेटा बोला उसके अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए कि ऑन सिक्स्थ डे ही विल अर्न रुपी 50 एंड मोर. 50 से भी और कितना ज्यादा? 64 माइनस 50, वो कमा चुका होगा 14 रुपीज भी ज्यादा 50 से. Yes, sir. ठीक है. ओके, आई विल सी यू गाइस टुमारो. बाय बाय, टेक केयर. Thank you, sir. Thank you, sir.